नमस्कार मित्रों, आज हम आपसे लेकर आए हैं कक्षा 10 के हिंदी काव्य पद्य भाग के पाठों से संबंधित OMR पर आधारित MCQ। आगे हम प्रश्नों की तरफ अग्रसर होते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि प्रबंध काव्य के अंतर्गत नहीं आता है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एकदम वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे हम देखते हैं, इनमें से महाकाव्य है। अब बताइए, पद्मावत जो है वो भी एक महाकाव्य है, श्री रामचरितमानस भी एक महाकाव्य है और साकेत विमा एक महाकाव्य है। तो ये हो जाएगा, ये सभी महाकाव्य हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं। देखिए, यहाँ आपको हम दिखाते हैं महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं। इसका देखिए, महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं। देखिए, ये पहला ऑप्शन है 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 15। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खंड काव्य नहीं है। क्या खंड काव्य नहीं है? तो उर्वशी जो है ना, वह खंड काव्य नहीं है। बाकी आगे बढ़ते हैं। रासो ग्रंथ की भाषा क्या है? देखिए, या तो डिंगल होगा और नहीं तो पिंगल भाषा होगा। डिंगल या पिंगल। तो डिंगल है तो डिंगल पर हम लगा देंगे, लेकिन अगर पिंगल होता तो डिंगल और पिंगल दोनों पे लगाते। आगे हमारा है खुमार रासो के रचयिता हैं। तो हम सभी जानते हैं खुमार रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वीराज रासो का रचना काल है। किस काल के कवि है पृथ्वीराज रासो? तो आदिकाल के कवि हैं। पृथ्वीराज रासो रचना है, क्या है? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो वह चंद्रवरदाई की रचना है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी हम बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, वीर गीत काव्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य कौन सा है? तो जो आल्हखंड है ना, वह सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य है। आगे हमारा अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, कविवर बिहारी की प्रमुख रचना कौन सी है? तो जो सतसई है वह कविवर बिहारी की प्रमुख रचना है। हमारा 11 नंबर का प्रश्न है, रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? तो रीतिकाल का दूसरा नाम श्रृंगार काल है। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्तिधार से संबंधित नहीं है? देखिए, ये जो तुलसीदास है और सूरदास हैं, मीराबाई हैं, ये तीनों जो है ना वह सगुण से संबंधित हैं, लेकिन जो जायसी है वह सगुण से संबंधित नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? तो 13 नंबर का हमारा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से भक्ति काल का महाकाव्य कौन सा? देखिए, भक्ति काल, साकेत तो महाकाव्य है परंतु यह भक्ति काल का नहीं है, तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्री रामचरितमानस, जिसमें श्री राम के चरित्रों का वर्णन है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की रचना है। भक्ति काल की रचना कौन सी है? तो विनय पत्रिका तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। ठीक है ना, यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला हम देखते हैं, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? जायसी जी ने जो पद्मावत लिखी वह अवधी भाषा में लिखी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा कवि नहीं है? देखिए, गोस्वामी तुलसीदास ना ज्ञानाश्रयी शाखा कवि नहीं है, और ये उसके बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानाश्रय के कवि नहीं है तुलसीदास। अगला प्रश्न हमारा है कि महादेवी वर्मा किस काव्य धारा की कवित्री है? तो महादेवी वर्मा जो है छायावादी युग की काव्यधारा कवि हैं। इसमें महादेवी वर्मा भी आती हैं और सुमित्रानंद पंत आते हैं। 4 कवि आते हैं छायावादी युग में। आगे हम देखते हैं, कात्यायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है, तार सप्तक काव्य के संपादक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्स अज्ञे जो है तार सप्तक के संपादक हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? तो रीतिकाल के भूषण कवि जो थे ना, वह वीर रस की रचना किए थे। हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है
कि निम्न में से प्रयोगवादी कवि कौन है? प्रयोगवादी कवि कौन है भाई? अज्ञे जी है ना, वो प्रयोगवादी कवि है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लेंगे। ठीक है ना, आगे देखते हैं। छायावादी युग की रचना नहीं है। कौन सी रचना जो है छायावादी युग की नहीं है? तो हो जाएगा साकेत छायावादी युग की नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान प्राप्त हुआ? तो मैथिली शरण गुप्त जो है ना, उनको राष्ट्रकवि, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस तरह भी बोल सकता है कि राष्ट्रकवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। अब मैथिली शरण गुप्त कौन थे? तो ऑप्शन में आ सकता है राष्ट्रकवि हो गए, कवि वैसे दे सकता है ऑप्शन। आगे देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है, प्रयोगवादी का वैधानिक कवि है? तो सच्चिदानंद हिरानंद। देख लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका, तो हम इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। प्रगतिवादी की कवि नहीं है, तो जयशंकर प्रसाद प्रगतिवादी के कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का जो है ना, तार सप्तक प्रकाशित हुआ, कब प्रकाशित हुआ? तो 1943 में तार सप्तक जो है प्रकाशित हुआ। कनु प्रिया के रचयिता हैं। कनु प्रिया के रचयिता कौन है? तो कनु प्रिया के रचयिता जो है ना धर्मवीर भारती है। उसके बाद है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है गीत फरोश। अगला प्रश्न हमारा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन है? तो देखिए ये जो गलती से मिस हो गया था प्रिंट, तो हो जाएगा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है ना, यह अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरदास भक्ति काल की किस शाखा कवि है? तो कृष्ण भक्ति शाखा कवि है। राम भक्ति के शाखा के हो जाएंगे तुलसीदास। ठीक है ना, आगे देखते हैं। सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य जो थे ना, सूरदास के गुरु थे। हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी पुस्तक सूरदास की नहीं है? तो कृष्ण गीतावली सूरदास की नहीं है। सूरसागर उन्हीं का है, साहित्य लहरी उन्हीं का है, और सूरसरावली भी उन्हीं पर है। अब कृष्ण गीतावली जो है वह सूरदास की नहीं है। हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन है, साहित्य लहरी में कितने दृष्टिकूट पदों का संग्रह है? तो साहित्य लहरी में ना 118 दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन है कि सूरदास एकमात्र प्रमाणिक कृति क्या है सूरदास की? तो सूरसागर है उनकी एकमात्र, यानी कि एक ही एक ऐसा प्रमाण से भरपूर है कि यह सत्य घटना पर आधारित काव्य कृति है। हमारा अगला प्रश्न है, सूरदास की मृत्यु हुई तो 1583 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रात होत बल के संग जय हो, पंक्ति में बल का अर्थ है, तो क्या बल का बल मतलब का? बलराम यानी कि कृष्ण के बड़े भैया। कौन थे? कृष्ण के बड़े भाई। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, देखिए अब पाठों से संबंधित प्रश्न आ रहा है, उधर साहित्य से संबंधित आया था। अब है, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, पंक्ति का वक्ता कौन है? अब कौन कह रहा है कि उधो मुझसे ब्रज बिसरत यानी कि भूला नहीं जा रहा है? तो श्री कृष्ण जी जो है ना, वह कह रहे हैं उधो जी से, हे मित्र मुझसे जो ब्रज है उससे भूला नहीं जा रहा है। कहा भी गया है कि उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। अगला हमारा है, संदेशो देवकी सो कहियो, मैं देवकी संदेशा कौन भेज रहा है? अच्छा बताइए, कौन कह रहा है कि देवकी से जाकर मेरे संदेशा कह दीजिएगा? तो वह जो है ना, वह यशोदा मैया है। वह कह रही है कि देवकी से जाकर मेरे पर भेज दीजिएगा। उसमें बताती हैं कि मेरा कृष्णा ऐसे तो बहुत शर्मिला है, वो कुछ जल्दी पानी से दूर भागता है, उसको एक एक चीज़ देना पड़ता है तब जाके वह नहाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर का, निर्गुण कौन देश के वासी? यह प्रश्न किससे पूछा गया है? देखिए,
जो गोपियां हैं उद्धव जी से पूछती हैं निर्गुण कौन देश के वासी, यानी कि वह पार ब्रह्म परमेश्वर किस देश का वासी है। उसमें अगला उसी तरह प्रश्न करते करते बढ़ती हैं, कहती हैं वह कहाँ रहता है, उसका घर है कौन सा है, उसकी भार्या कौन है, उसकी पुत्री कौन है, उसको प्रिय क्या है। ये सभी प्रश्न जब उद्धव जी से पूछते हैं तो उद्धव जी का दिमाग चकरा जाता है। अगला हम देखते हैं प्रश्न, तुलसीदास किस काल के कवि हैं। तुलसीदास जो है ना भक्ति काल के कवि हैं, तो बहुत आसान प्रश्न है। तुलसीदास की भाषा कौन सी है, तो अवधी और ब्रज भाषा तुलसीदास की भाषा है। आगे देखते हैं, तुलसीदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि थे, तो राम काव्यधारा, भक्ति काल के राम काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि श्री रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा क्या है, तो श्री रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा अवधी भाषा है। देखिए अगर यहाँ संस्कृत दे दिया रहता तब भी हम अवधि पर ही लगाते। संस्कृत देने पे बहुत बच्चों का चल जाता है संस्कृत पे, लेकिन संस्कृत नहीं होगा, वह जो होगा अवधि होगा। आगे हम देखते हैं तुलसीदास जी की रचना क्या है, तो देखिए विनय पत्रिका भी उन्हीं का है, श्री कृष्ण गीतावली भी उन्हीं का है, और श्री रामचरितमानस भी उन्हीं का है। ऐसे हनुमान बाहुक है उनका, हनुमान बाहुक, ऐसे और भी है उनकी रचनाएं। आगे देखते हैं, तुलसी की भक्ति है क्या है, दास्य भाव की। वह क्या किस प्रकार से प्रभु की आराधना करते हैं, तो वह दास यानी कि उनका दास यानी कि वह सेवक बन के उनकी आराधना करते हैं। सख्य भाव भी नहीं करते, पत्ते भाव भी नहीं करते हैं। आगे देखते हैं कि आपकी पुस्तक का धनुष भंग प्रकरण, आपकी पुस्तक का धनुष भंग प्रकरण श्री रामचरितमानस के किस कांड से उद्भव है, तो बाल कांड से लिया गया है। अभी छोटे ही ना थे जब गए थे वह स्वयंवर में। आगे देखते हैं, देखि विपुल विकल वे देहि में कौन सा छंद है, यानी कि चौपाई छंद है। देखिए मात्राएं जोड़ते जाए तो आ जाएगा हमारा, ठीक है ना, तो पता चल जाएगा चौपाई छंद है। देखि विपुल विकल वे देहि। आगे देखते हैं, वन पथ पर कविता किस कृति से संबंधित है, तो कवितावली से संबंधित है। देखिए जो किताब है ना उसके जस्ट लास्ट में ये यहाँ इस तरह करके दिया होगा कवितावली, कोई भी पुस्तक होगा वहाँ दिया होगा, तो इसको ध्यान में हम रखेंगे कि ये जो रचनाएं हैं वह कवितावली से वन पथ पर लिया गया है। आगे देखते हैं, सीता जी का मन किस बात का स्मरण करके क्षोभ से भर जाता है, दुख से भर जाता है, तो पिता के धनुष तोड़ने के प्रण का, क्योंकि देखती हैं कि कोई भी राजा महाराजा जो है वह धनुष नहीं तोड़ पा रहा है, और ऐसे तो इनके पिता का अपमान हुआ, उनके पिता का प्रण का अपमान हुआ, इसलिए वो उनकी आंखें जो है क्षोभ से भर आती हैं, परंतु वह श्री राम की तरफ देखती हैं और मन ही मन ईश्वर से आराधना करने लगती हैं। हे प्रभु आप इस धनुष के भार को, अगर मैंने कभी भी आपकी अच्छी से पूजा की हो तो फूल के समान एकदम हल्का बना दीजिए। आगे देखते हैं, रसखान किस काल के कवि थे, तो रसखान जी जो थे भक्ति काल के कवि थे। आगे देखते हैं, रसखान किस काव्यधारा के कवि हैं, तो रसखान जो है ना कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं। आगे देखते हैं, रसखान की भाषा है, रसखान जी की भाषा ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न है हमारा कि रसखान की रचना है, तो रसखान की जो रचना है सुजान रसखान उनकी रचना है। उसके बाद है रसखान का जन्म हुआ, तो रसखान जी का जन्म ना 1583 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, कवि रसखान पक्षी होकर रहना चाहते हैं, कहाँ रहना चाहते हैं, यमुना के किनारे कदम की डाली पर, जहाँ जो कृष्ण जी थे वह खेला करते थे चढ़ के। अगला गोपी के अनुसार सारा ब्रज बिक गया है कृष्ण के हाथों में, क्योंकि कोई भी बिना कृष्ण के रहता नहीं है, और कृष्ण जी सबको बहुत ही अच्छे लगते हैं, सबके मन को मोह लिए हैं। रसखान की गोपी के अनुसार कृष्ण किसके वश में हो गए हैं, तो बांसुरी के वश में हो गए हैं, तभी तो कहती हैं कि आओ सखी हम बांसुरी को कहीं, या तो हम रहेंगे या तो बांसुरी रहेगा। पूरी कविता पढ़ेंगे उसमें काव्य इनकी रचना तो पता चल जाएगा। मिली आओ सब सखी भागी चले, पंक्ति में
गोपियाँ कहाँ भाग जाना चाहती हैं? जहाँ कृष्ण के मोहने वाली सौतेन यानी कि बांसुरी ना हो वहाँ जाना चाहती हैं। कहा है ना, मिली आओ सबे सखी भागी चले, यानी कि हे सखियाँ आओ और हम भाग चले। या तो अब इस ब्रज में या तो उनकी बांसुरी रहेगी या तो हम रहेंगे। अगला है अधरन धरी अधरा न धराऊंगी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है बिहारी के काव्य में प्रमुख रस कौन सा है? श्रृंगार रस जो है ना आता है। देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ मात्रा में, कभी भी इसमें री का मात्रा लगाएंगे श्री में तो ऐसे होगा श्रृंगार, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं सोहत ओढ़े पीटुपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आत परिउ प्रभात। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न है हमारा 63 नंबर। बिहार की मृत्यु हुई थी बिहारी जी की तो 1663 ईस्वी में। इनका जीवन परिचय याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिहारी ने किस राजा को उसकी अल्पवयस्क पत्नी के मोहताज में बाहर निकाला? तो जयसिंह को। उसके बाद बिहारी द्वारा प्रयुक्त मुख्य छंद है दोहा छंद है। गागर में सागर भरना सूक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए इसका राइट आंसर बिहारी के लिए। देखिए बहुत ज़्यादा प्रश्न है, हम इसलिए आराम आराम से नहीं पढ़ा पाएंगे। आगे देखते हैं मेरी भाव बाधा हरोद। इस दोहे में बिहार ने किसकी आराधना की है? तो राधा जी की आराधना की है। अगला प्रश्न है प्रजा का दुख और द्वंद्व कब बढ़ता है? जब दो राजाओं के शासन में आ जाते हैं, तब दो राजाओं के शासन से बढ़ जाता है। बिहारी ने भक्ति आडंबरों का विरोध किस दोहे में किया है? तो जप माला छाप तिलक आदि दोहों में किया है। बिहारी की काव्य शैली क्या है? मुक्तक काव्य शैली है। इन्होंने मुक्तक काव्य में चींटी कविता में चींटी को प्राणी बताया गया। क्या सामाजिक प्राणी बताया गया है? किस तरह समाज में संघर्ष कर, इस बारे में। सुमित्रा पंत का जन्म हुआ कौसानी अल्मोड़ा ग्राम में, कौसानी ग्राम अल्मोड़ा में। पंत जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो लोकायतन के लिए। अगला देखते हैं देखिए इसका पंत जी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी? तो कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला था। आगे देखते हैं किस कवि का मूल नाम गुसाई दत्त है दत्त था? तो पंत जी का मूल नाम गुसाई दत्त था, इसको याद कर। पंत जी ने किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किया? तो चिदम्बरा पर। अगला प्रश्न है चींटी कविता के अनुसार चींटी नहीं है, असमर्थ नहीं है, वह हर चीज कर सकती है। चींटी कविता की किस कृति में उद्भूत है? तो युगवाणी से लिया गया है। चींटी कौन सा कार्य करती है? तो ये सभी कार्य करती है। गाय चराती है, बच्चों को निगरानी करती है, जनपथ बुहारती है। अगला प्रश्न है 79 नंबर। पंत जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया? तो पद्म भूषण से। अगला प्रश्न है अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना है? तो स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, धूल उतरा, ये सभी रचनाएं जो है अरविंद दर्शन से प्रभावित है। अगला 81 नंबर है हिमालय से कविता में कवित्री अपने जीवन को हिमालय से किस रूप में एकाकर करना चाहती हैं? तो देखिए बहुत ही ध्यान से कि हिमालय से कविता अपने जीवन को हिमालय से किस रूप में एकाकर। तन से हिमालय सी साधकता और मन सी करुणा की था, वह हिमालय की समाधि चाहती है। हिमालय के देखिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला चलते हैं छायावाद काव्य की एकमात्र कवित्री है महादेवी वर्मा, ये सभी को जानता है। महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में। दीपशिखा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। आगे देखते हैं महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा पर मिला था? महादेवी वर्मा की मृत्यु हुई 1987 में। हे चीर महान के संबोधन में महादेवी वर्मा ने किसे संबोधित किया? हिमालय को संबोधित किया है। अगला देखते हैं हिमालय से कविता किस काव्य कृति से संकलित है? तो सांध्य गीत से संकलित है। देखिए जब बुक देखेंगे ना उसमें एकदम नीचे लिखा होगा। स्वदेश प्रेम कविता में कवि ने दिवाकर को प्रत्यक्ष साक्षी बताया है। तो अतुलित बलशाली और भारतीय वीरों का प्रत्यक्ष साक्ष्य बताया है कि यहाँ भारत में जितने भी युद्ध हुए हैं उसका प्रत्यक्ष साक्षी जो है यह अपना भारतीय वीरों का प्रत्यक्ष साक्षी ये अपना दिवाकर है, यानी कि सूर्य है। आगे देखते हैं कवि मृत्यु का स्वागत किस प्रकार से करने के लिए कहता है? तो निर्भय होकर बिना डर के मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। रामनरेश त्रिपाठी जी का जन्म हुआ था कोयरीपुर जौनपुर में। निम्नलिखित में से खंड काव्य है? तो जो पथिक है वह खंड काव्य है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि लोकगीतों का संग्रह है ग्राम्य गीत।
इसके बाद राम नरेश त्रिपाठी ने स्थापना की हिंदी मंदिर की स्थापना उन्होंने किया था, राम नरेश त्रिपाठी ने। स्वदेश प्रेम कविता राम नरेश त्रिपाठी के किस काव्य से संग्रह से संकलित है? तो स्वप्न से संकलित है। आगे प्रश्न देखते हैं। राम नरेश त्रिपाठी की आलोचनात्मक कृति है तुलसीदास और उनकी कविता, इसमें उन्होंने आलोचना किया है। स्वदेश प्रेम कविता के अनुसार आत्मा के विकास से विकसित होती है क्या? तो मनुष्यता उनके आत्मा के विकास से विकसित होती है। अगला प्रश्न है 98 नंबर का। स्वदेश प्रेम कविता के अनुसार मृत्यु नहीं है क्या है? जीवन संबल नहीं है, मृत्यु जीवन संबल नहीं है। पुष्प की अभिलाषा कविता में कवि माखनलाल ने पुष्प की अभिलाषा बताई है। मातृभूमि पर बलिदान होने वाले वीरों के मार्ग पर बिखर जाने की अभिलाषा बताइए। वो नहीं चाहती है कि किसी राजा पर जाए, किसी प्रेमी या पथिक को ललचाए। वह चाहती है कि अब मातृभूमि के बलिदान पर होने वाले वीरों के चरणों में बिखर जाने का, वो जिधर से आए उधर चले जाने का। उसके बाद हमारा प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी किस कृति के लिए सहायता अकादमी पुरस्कार? हिम तरंगिणी के लिए उनको सहायता अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। एक भारतीय आत्मा के नाम लेखन किया करते थे कौन? माखनलाल चतुर्वेदी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखते हैं पुष्प की अभिलाषा कविता किस काव्य से संकलित है? तो युगचरण से संकलित है। उसके बाद हमारा प्रश्न है किस कविता में कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने बंदी जीवन के समय प्राप्त यातनाओं का मर्म स्पर्शी चित्रण किया है? तो कोकिल बोली में उन्होंने किया है। अगला प्रश्न है कि रामनवमी किसका काव्य संग्रह है? माखनलाल चतुर्वेदी का। माखनलाल चतुर्वेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया? कर्मवीर का संपादन किया। हिम किरीटिनी काव्य संग्रह है तो किसका? माखनलाल चतुर्वेदी का। आगे देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान है निहालपुर प्रयागराज में। अगला प्रश्न देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह है मुकुल और त्रिधारा। 109 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि अगला प्रश्न हमारा 109 नंबर किस रचना पर सुभद्रा कुमारी चौहान को शेक्सपियर पुरस्कार मुकुल पर मिला था? इसके बाद हमारा प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान को देश प्रेम की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई थी? महात्मा गांधी से प्राप्त हुई थी। उन्होंने महात्मा गांधी से संपर्क किया था। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता लाखों युवक युवतियों को प्रेरित करता है? वीरों का कैसा हुआ संग, जैसा कि कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में दिया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु हुई थी 1948 ईस्वी में। मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ चिरगांव झांसी में। इनमें से महाकाव्य है साकेत एक महाकाव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं गुप्त जी की रचनाओं की भाषा है परिमार्जित खड़ी बोली। अगला प्रश्न है गुप्त जी 2 बार संसद के किस सदन के तो राज्यसभा के जो है वह सदस्य निर्वाचित हुए। उसके बाद हमारा प्रश्न है गुप्त जी किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रकवि कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। 119 नंबर का प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कृति का नाम है रंग में भंग। इसके बाद हमारा है मैथिली शरण गुप्त किसे अपना गुरु मानते थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी को मैथिली शरण गुप्त अपना गुरु मानते थे। साकेत संबंधित है रामकथा से। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है गुप्त जी का मृत्यु हुआ था तो 1964 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 1941 ईस्वी में। उसके बाद हमारा प्रश्न है अशोक वाजपेयी को कहीं ना वहीं काव्य संग्रह पर कौन सा पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार? इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेंगे। अशोक वाजपेयी को पुरस्कार मिल चुका है तो कौन सा? साहित्य अकादमी भी मिला है, कवि सम्मान भी मिला है और उसका दयावती कवि शेखर सम्मान भी मिला है। तो हो जाएगा हमारा ये सभी। अगला प्रश्न है 126 नंबर का अशोक वाजपेयी द्वारा संपादित पत्रिका है तो देखिए समवेत समास और बहुवचन सब है तो ये हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है अभिनव कृति है अशोक वाजपेयी की कृति है। एकमात्र अनंत है क्या? एकमात्र अनंत के बाद क्या भराएगा? तो भाषा। अगला प्रश्न हमारा है 129 नंबर का श्याम नारायण पांडे का जन्म कब हुआ? 1907 ईस्वी में। उसके बाद हमारा है 130 नंबर का पांडे जी द्वारा रचित हल्दी घाट है एक महाकाव्य है हल्दी घाट। देखिए इसमें पूरा आ गया है। श्याम नारायण पांडे किस रस के कवि थे? तो वीर रस के कवि थे। पांडे जी को उनकी किस रचना के लिए देव पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो हल्दी घाट के लिए प्राप्त हुआ था। श्याम नारायण पांडे की मृत्यु हुई थी 1991 में।
उसके बाद है लिखित में से श्याम नारायण पांडे का खंड काव्य है तुमुल। तुमुल जो है ना उनकी रचना है, इसको देख लेंगे अच्छे से, इनका भी इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं 135 नंबर का, कि वह मान रक्त का प्यासा था। काव्य में मान का अर्थ क्या है? तो मान का अर्थ है मान सिंह। मान सिंह के जो रक्त के ये प्यासे थे। हमने प्रश्नों को बहुत ही जल्दी कराया है, तो इसका कारण था कि बहुत ज़्यादा प्रश्न थे और धीरे धीरे बताते समझाते तो टाइम लगता। वैसे कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको ये अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और कुछ रोमांचक जानकारी के साथ। अभी तो इतना काफ़ी है, हर विषय का मिल जाएगा। आप जिस विषय का कमेंट करेंगे अवश्य मिलेगा। यहाँ तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को बहुत ही अच्छा, आप सभी का बोर्ड पेपर हो, ये सभी हमारी शुभकामनाएं हैं। ईश्वर करें आप टॉप करें। धन्यवाद।